समय में वापस यात्रा करने के लिए आपका स्वागत है। जब बुद्ध ने पृथ्वी पर चलकर ज्ञान और प्रबोधन का प्रसार किया, आज हम एक गहन कहानी में गोता लगाएंगे जो कर्म और भाग्य के सिद्धांतों का पता लगाती है और कैसे ये सिद्धांत हमारे जीवन को आकार देते हैं। प्राचीन भारत के एक शांत गांव में अंगुलिमाल नामक एक व्यक्ति रहता था। अंगुलिमाल को पूरे क्षेत्र में एक निर्दयी डाकू के रूप में जाना जाता था जो यात्रियों को आतंकित करता था। उसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर समा जाता था, लेकिन उसका जीवन नाटकीय रूप से बदलने वाला था। अंगुलिमाल की मां हमेशा आशा करती थी कि उसका बेटा धर्म का मार्ग अपनाएगा। उसकी सभी कोशिशों के बावजूद अंगुलिमाल अपने अपराध के जीवन को जारी रखता था, यह मानते हुए कि वह इस अंधकार में पथ पर चलने के लिए भाग्य द्वारा बाध्य है। एक दिन जब वो जंगल में अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रहा था, अंगुलिमाल ने एक शांतिपूर्ण साधु को पेड़ के नीचे ध्यान करते देखा। उसे नहीं पता था कि यह साधु कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। बुद्ध के चारों ओर की शांति ने अंगुलिमाल को आकर्षित किया और उसने उनसे संपर्क करने का फैसला किया। जैसे ही अंगुलिमाल पास आया, बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और करुणा के साथ उसे देखा। अंगुलिमाल ने मांग की, तुम कौन हो और तुम मेरे क्षेत्र में क्यों हो? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं सत्य का खोज करता हूँ। मैं जहाँ भी मेरा मार्ग ले जाता है वहाँ जाता हूँ। बुद्ध के शांत स्वभाव से आकर्षित और थोड़ा विचलित होकर अंगुलिमाल ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं अंगुलिमाल हूँ, इस क्षेत्र का सबसे भयभीत डाकू। बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने कर्मों से अधिक हो। अंगुलिमाल बुद्ध के शब्दों से चौंक गया था। किसी ने कभी उससे इतनी दयालुता और समझदारी से बात नहीं की थी। उसने पूछा, तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर अज्ञानता से पैदा होता है। तुम मानते हो कि तुम्हारा भाग्य तय है, कि तुम हमेशा के लिए एक डाकू बने रहोगे। लेकिन भाग्य कोई अपरिवर्तनीय शक्ति नहीं है। हमारे कर्म हमारे भाग्य को आकार देते हैं। अंगुलिमाल उलझन में था। उसने हमेशा सोचा था कि उसका जीवन भाग्य द्वारा निर्धारित है। बुद्ध ने जारी रखा, हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी विचार सोचते हैं, वह हमारे कर्म में योगदान देता है। अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम लाते हैं, जबकि नकारात्मक कर्म दुख लाते हैं। लेकिन कर्म की सुंदरता यह है कि इसे बदलने का अधिकार हमेशा हमारे हाथ में होता है। अंगुलिमाल के भीतर एक हलचल महसूस हुई। उसने अपने द्वारा किए गए दर्द और पीड़ा पर विचार किया और एक गहरी पछतावा की भावना महसूस की। क्या ये वास्तव में संभव है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अपने कर्म को बदलना? उसने कांपती आवाज में पूछा। बुद्ध ने सिर हिलाया, हाँ, ये संभव है। जिस क्षण तुम बदलने का निर्णय लेते हो, तुम एक नए कर्म की श्रृंखला शुरू करते हो। तुम्हारे पिछले कर्म गायब नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे नए सकारात्मक कर्म धीरे धीरे तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। अंगुलिमाल गहरे भावुक होकर बुद्ध के सामने घुटनों पर गिर पड़ा और कहा, मुझे सिखाओ गुरु, मुझे धर्म का मार्ग दिखाओ। बुद्ध के मार्गदर्शन में अंगुलिमाल ने अपने अपराध के जीवन को त्याग दिया। उसने बुद्ध का अनुसरण किया, करुणा, दया और ध्यान के सिद्धांतों को सीखा। ये यात्रा आसान नहीं थी और उसने कई चुनौतियों का सामना किया, विशेषकर उन लोगों से जो उसे डरते या नफरत करते थे। हालांकि अपने कर्म को बदलने के संकल्प ने उसे रास्ते पर बनाए रखा। अपने समर्पित अभ्यास और सच्चे पश्चाताप के माध्यम से अंगुलिमाल ने खुद को बदल दिया। अब उसे एक डाकू के रूप में नहीं बल्कि एक करुणामय साधु के रूप में जाना जाता था जो दूसरों को मार्ग दिखाने में मदद करता था। उनका जीवन एक शक्तिशाली गवाही बन गया कि कर्म की परिवर्तनकारी शक्ति और हम में से प्रत्येक में परिवर्तन की क्षमता है। अंगुलिमाल की कहानी हमें सिखाती है कि कर्म एक स्थिर भाग्य नहीं है बल्कि एक गतिशील शक्ति है जिसे हम अपने कर्मों से आकार दे सकते हैं। चाहे हमारा अतीत कितना भी अंधकार में क्यों न हो, हमारे पास हमेशा सकारात्मक कार्यों और ध्यान के माध्यम से अपने भविष्य को बदलने की शक्ति होती है।
इस कहानी को आपको अपने कर्म को नियंत्रित करने और करुणा और ज्ञान से भरे भाग्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करने दें।